जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की रिवीजन एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित एमसीक्यू का। दोस्तों, हर रोज आपको सुबह इसी टाइम पे एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, एग्जाम तक आपको सारे टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि क्रांतिवीर नामक संगठन की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कालू सिंह मेहरा ने की थी। किसने की थी? कालू सिंह मेहरा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गर्व किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका आंसर भी जो तैयारी कर रहा है हर किसी को पता है, कालू सिंह मेहरा क्या है? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, जीरो से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपने अगर टॉपिक क्लियर किया है तो, और आपको अपना तैयारी का पता भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। दोस्तों, आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों, वाजिद अली शाह ने किया था। किसने किया था? वाजिद अली शाह ने क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। तो दोस्तों, 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पे जो अधिकार प्राप्त किया था वो किया था 17 सितंबर 1857, यानी जो 1857 की क्रांति थी उसके समय क्या किया गया था? हल्द्वानी पर कब्जा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। तो दोस्तों, जो नाना साहेब या गोडू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था वो किया था उत्तरकाशी में। कहाँ पे किया था? उत्तरकाशी में निवास किया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1870 में। कब की गई थी? 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है। तो यानी दोस्तों, जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, वो किया गया था 1871 में। कब किया गया था? 1871 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। दोस्तों, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन नहीं किया। तो दोस्तों, वो व्यक्ति हैं आपके कौन? हरिकृष्ण रतोड़ी। यानी दोस्तों, सदानंद सनवाल, बद्रीदत्त पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत, इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था, जो क्या हुआ था? 1871 में संपादित हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लो यार एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। आपको एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक के एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे वो थे दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत। ऊपर भी आया था क्वेश्चन, कौन नहीं था? सदानंद सनवाल और बद्रीदत्त पांडे, यानी उपयुक्त सभी क्या थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है। दोस्तों, जो संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है वो माना जाता है अल्मोड़ा अखबार को। किसको माना जाता है? अल्मोड़ा अखबार को संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सही कथन को छांटिए। तो दोस्तों, पहला इसमें जो कथन दे रखा है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 ईस्वी को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। ठीक है। तो और दूसरा है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो दोनों ए और बी दोनों क्या हैं दोस्तों? सही हैं। तो यह कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में कब सभा आयोजित की गई थी, तो 1883 को की गई थी।
ठीक है। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो भी कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार संभाला? तो दोस्तों जो ये कार्यभार संभाला था वो संभाला था आपके बद्रीदत्त पांडे ने। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार के संपादक का कार्यभार कब संभाला था, कब से कब तक संभाला? तो 1913 से 1918 के बीच संभाला था। ठीक। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया? दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है उसमें कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया? तो वो थे दोस्तों रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों पहली चीज, जो गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था वो देहरादून से हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? गढ़वाल यूनियन की ओर से हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1905 में हुआ था। यानी 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों पहली चीज, जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना थी कब हुई? तो 1907 में हुई। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1903 में की गई थी। कब की गई? 1903 में की गई थी। दोस्तों रिवीजन के लिए पर्टिकुलर एक परफेक्ट सीरीज है क्योंकि हर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? दोस्तों जो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो किसके प्रयासों से की गई थी? तो जीबी पंत और हरगोविंद पंत, ए और बी दोनों क्या होंगे? इसके आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1907 में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों जो पहली चीज, गौरक्षणी सभा की स्थापना थी कोटद्वार में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो धनीराम के द्वारा की गई थी। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है, कब, कहां और सभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोल सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम अगर पूछा जाए जाति आधारित सभा कौन थी? तो सरोला सभा थी। और इस सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों तारादत्त गैरोला ने की थी। किसने की थी? तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना की गई थी वो की गई थी स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्टोबेल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों जो स्टोबेल प्रेस की स्थापना की गई थी वो की गई थी दुगड्डा में। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? दुगड्डा में इस स्टोबेल प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे। दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? दोस्तों पहली चीज, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी? तो दोस्तों हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, यानी इन तीनों के यानी उपयुक्त सभी के प्रयासों से क्या हुई थी? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से
किस का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था। दोस्तों इनमें से जो पूछ रहा है कि किस संगठन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था, तो दोस्तों वो कुमाऊं परिषद का क्या था, उद्देश्य इन समस्याओं का हल ढूंढना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1917 में जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में हुआ था। दोस्तों प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत की जा रही है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों पहली चीज, जो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। और कहां पे हुआ था, तो दोस्तों ये किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया। दोस्तों पहली चीज, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था वो 1918 में हुआ था। 24-25 दिसंबर को कहां हुआ था, तो हल्द्वानी में हुआ था। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो दोस्तों तारादत्त गैरोला क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। क्या थे, तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा कथन है जो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। तो पहला पॉइंट है कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना, अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था कहाँ हुआ था, तो कोटद्वार में हुआ था। अगला पॉइंट है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था। ये भी सही है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि तीसरा अधिवेशन कब संपन्न हुआ था, तो अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। यानी दोस्तों जो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। ये भी क्या है, सही है। तो यानी उपयुक्त सभी क्या हैं, इस तृतीय अधिवेशन से संबंधित सही है। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों अगर ऊपर दो कोई भी दो आपको आते हैं तो इसका मतलब अगर उपयुक्त सभी है तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ। दोस्तों ऊपर से आप एक एक अधिवेशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो याद रखना जो कुमाऊं परिषद का, ठीक है, जो चौथा अधिवेशन है, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है वो 1920 में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, तो काशीपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद था जिसकी स्थापना की गई थी, तो उसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया, तो 1926 में इसका विलय हुआ था। किसमें, कुमाऊं कांग्रेस में। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन था कितने वर्षों के बाद बंद हुआ, तो दोस्तों वो 48 वर्षों के बाद बंद हुआ। कितने, 48 वर्षों के पश्चात क्या हुआ था, बंद हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों का अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया। दोस्तों किस कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था, जिसके पश्चात अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था कमिश्नर लोमश के। किसके, कमिश्नर लोमश के काले कारनामों को उजागर किया गया था। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नायक सुधार समिति थी, जो आपने चंद्रवंश में पढ़ा होगा किस तरीके से नायक जाति की उत्पत्ति हुई, तो उसको सुधार समिति की जो स्थापना की गई थी वो 1919 में की गई थी। कब की गई थी, 1919 में इस नायक सुधार समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। दोस्तों जो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे वो आए थे आपके किस वर्ष, आपके 1920 में। नायक सुधार समिति 1919 और 1920 में मोतीलाल नेहरू क्या थे दोस्तों, आपके अल्मोड़ा आए थे। अगला क्वेश्चन,
कुल्ली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? दोस्तों जो इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुल्ली बेगार विरोधी जो पहली घटना दोस्तों जो हुई थी वो 1 जनवरी 1921 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का वो कौन सा अधिवेशन है जो गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों वो अधिवेशन है आपका कोटद्वार अधिवेशन, यानी तीसरा अधिवेशन, जिसके बारे में आपको 3 फैक्ट ऊपर बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है वो बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। किसको? बद्रीदत्त पांडे को। हिंदू मुस्लिम अगर पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता है तो बद्रीदत्त पांडे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है ये कि कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था तो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। किसने रखा था? तो दोस्तों प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। किसने रखा था? प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में, दोस्तों वही तीसरा अधिवेशन में कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा था। अगर पूछा जाए कि कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया तो तीसरे अधिवेशन में रखा गया। किसने रखा? तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने रखा था। तो दोस्तों ए और बी दोनों क्या हैं? इसके सत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी। दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रथम जाति आधारित संस्था थी वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों कौन? सरोला सभा। कौन थी दोस्तों? सरोला सभा थी गढ़वाल की प्रथम जाति आधारित संस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। पहली चीज दोस्तों, जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना थी अगर पूछे कब हुई तो 1907 ईस्वी में हुई थी। और अब ये पूछ रहा है कहाँ हुई थी तो दोस्तों लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बरतवाल की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों पहली चीज अगर पूछा जाए गढ़वाल भ्रातृ मंडल की जो स्थापना हुई थी लखनऊ में और कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कुलानंद बरतवाल थे। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? कोटद्वार में हुई थी। स्थापना लखनऊ में और प्रथम बैठक कोटद्वार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कोटद्वार में गौ रक्षणी सभा का गठन हुआ। दोस्तों जो कोटद्वार में गौ रक्षणी सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों जो गौ रक्षणी सभा का गठन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई? दोस्तों पहली चीज की इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1883 को हुई थी। ठीक है। अब ये पूछ रहा है समर्थन में सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से अब पूछ रहा है कौन कथन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम बैठक जो हुई थी कुमाऊं परिषद की वो 1917 में हुई थी, याद रखना, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। द्वितीय बैठक बिल्कुल सही है, 1918 में हुई थी। तारादत्त गैरोला क्या थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। जो तृतीय बैठक हुई थी 1919 सही है, बीडी पांडे इसके अध्यक्ष नहीं थे। और जो चतुर्थ बैठक हुई थी 1920 में हुई थी, हरगोविंद पंथी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी गलत है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करें कि कुमाऊं परिषद की जो तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का क्या था, जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों? काशीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। निम्न में से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन था उसमें उत्तराखंड से जो भाग लिया था दोस्तों, वो लिया था मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार को रक्तहीन क्रांति या रक्तपातहीन क्रांति की संज्ञा दी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि रक्तपातहीन क्रांति किसे कहा जाता है, तो कुल्ली बेगार आंदोलन को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो दोस्तों वो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि दी जाती है। दोस्तों उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लोकनायक की उपाधि दी गई है? तो हरगोविंद पंत को दी गई है। किसको? हरगोविंद पंत को लोकनायक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई। पहली चीज दोस्तों, जो अमन सभा की स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? तो लैंसडाउन में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई लैंसडाउन में? तो दोस्तों 1930 में हुई थी। यानी जो लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी कब हुई? तो 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था? दोस्तों गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति के द्वारा सरोजिनी नायडू के साथ क्या था? धरना दिया गया था। तो दोस्तों वो दिया गया था ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है? तो दोस्तों जो किस्सा खानी बाजार से संबंधित है। ठीक है। किस्सा खानी बाजार से संबंधित जो क्या है घटना है दोस्तों, वो घटना है आपकी कौन सी? पेशावर कांड। ठीक है। यानी जो अगर पूछा जाए पेशावर कांड किस स्थान से संबंधित है, तो किस्सा खानी बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने गढ़वाल में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्या किया गया था? प्रतिबंध हटाया गया था दोस्तों, वो हटाया गया था फरवरी 1941 में। कब हटाया गया था? तो फरवरी 1941 को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? अभी थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन आया था। तो उत्तराखंड में जो रक्तपातहीन क्रांति की जो संज्ञा दी गई है वो कुल्ली बेगार आंदोलन को दी गई है। किसको? कुल्ली बेगार आंदोलन को दी गई है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? यानी दोस्तों जो खच्चर सेना का गठन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो कुल्ली बेगार को समाप्त करने के लिए किया गया था। और किसने किया था? तो दोस्तों किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को या का विकसित किया? यानी दोस्तों जो खच्चर सेना का स्थापना की थी वो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा कब की गई थी? ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा? सन पूछ रहा। तो दोस्तों वो की गई थी 1822 ईस्वी में। कब की गई थी? 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुल्ली नहीं मिले? दोस्तों वो कौन सा वर्ष था जिसमें अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के मध्य क्या नहीं मिले थे? कुल्ली नहीं मिले थे। तो दोस्तों वो नहीं मिले थे 1844 में। कब नहीं मिले थे? 1844 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुल्ली बेगार के संबंध में चर्चा की थी? दोस्तों 1903 में जो लॉर्ड कर्जन से कुल्ली बेगार के संबंध में चर्चा की गई थी वो चर्चा की गई थी महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, जोत सिंह नेगी जी ने कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की थी? दोस्तों पहली चीज जो कुल्ली एजेंसी की प्रथम स्थापना की थी वो जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। और अगर पूछे कि जोत सिंह नेगी के द्वारा पूछ रहा है कि कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1908 में की गई थी। कब की गई थी? 1908 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुल्ली काम में लगाया गया था? दोस्तों
पहली चीज 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर कौन था, तो हेनरी रैमजे था। और उस समय कुल्ली काम पे उसने किसको लगाया था, तो दोस्तों वो लगाया गया था जेल के कैदियों को। किसको लगाया गया था, जेल के कैदियों को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया है। दोस्तों इनमें से वो कौन सी एजेंसी है जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों वो रखा गया था कुल्ली एजेंसी का नाम। पूछा जाए कि कुल्ली एजेंसी का नाम क्या है, तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन था। अगला क्वेश्चन, 1913 तक गढ़वाल में कुल कितनी एजेंसियां थी। दोस्तों 1913 तक जो गढ़वाल में कुल कुल्ली एजेंसियों की क्या थी, संख्या थी, वो 10 थी। कितनी थी, 10। अगला क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में जनवरी 2021 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न लेने की शपथ ली गई थी। तो दोस्तों जो ये शपथ ली गई थी वो ली गई थी दोस्तों उपयुक्त सभी यानी बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार से संबंधित दस्तावेजों को बहाया गया था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए थे। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको किस नदी में बहाए थे, सरयू नदी में बहाए गए थे। अगला क्वेश्चन, देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। दोस्तों पहली चीज कि अभय नामक जो पत्रिका थी वो क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। उसका संपादन कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, देहरादून से हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि देहरादून से कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था। दोस्तों जो कुल्ली बेगार के समय क्या था, कुल्ली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था दोस्तों वो कौन था, तो दोस्तों वो था आपका डायबिल। कौन था, कुल्ली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था वो दोस्तों कौन था, डायबिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया। यानी जो उत्तराखंड से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की गिरफ्तारी किसकी हुई थी, तो मोहन सिंह मेहता की हुई थी। और दोस्तों ये गिरफ्तारी कब की गई थी, तो मार्च 1921 को की गई थी। कब की गई थी, मार्च 1921 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, उनसे प्रसाद बहुगुणा को क्या जाना जाता है, उत्तराखंड में गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका बहुत अच्छा रिवीजन चलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर दो। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो कुर्मांचल केसरी कहा जाता है वो बीडी पांडे को या बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। दोस्तों निम्न में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है, तो वो राम सिंह धोनी को कहा जाता है। किसको, राम सिंह धोनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया था। तो दोस्तों जो गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में क्या किया था, भाग लिया था, वो 5 अप्रैल 1915 को लिया था। ऑप्शन बी, 5 अप्रैल 1915 को लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों वो की थी 1916 में। कब की थी, 1916 में महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए थे। दोस्तों गांधी जी जो दूसरी बार हरिद्वार कब आए थे, तो दोस्तों वो हरिद्वार जो दूसरी बार आए थे वो आए थे 1927 में। कब आए थे, 1927 में आए थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था। दोस्तों गांधी जी द्वारा प्रथम बार जो कुमाऊं का दौरा किया गया था वो किया गया था 14 जून 1929 को। कब किया गया था, 14 जून 1929 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी। दोस्तों जो गांधी जी द्वारा पहली गीता की भूमिका किस नाम से लिखी गई थी, तो अनासक्ति योग के नाम से लिखी थी। और कहाँ पे लिखी थी, तो कौशानी में लिखी थी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया वो कौशानी को कहा गया। किसको कहा गया? इसी कौशानी नामक स्थान को कहा गया। ठीक है, किसको? कौशानी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब तक कौशानी में निवास किया था? दोस्तों गांधी जी द्वारा कौशानी में निवास कब तक किया गया था? तो वो 2 जुलाई 1929 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी? तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा की गई थी वो 16 से 24 अक्टूबर 1929 होना था। 1929 क्या किया था? 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का किस वर्ष नैनीताल जनपद में आगमन हुआ? दोस्तों जो गांधी जी का नैनीताल जनपद में क्या था? गांधी जी का जो नैनीताल जनपद में आगमन हुआ था वो 18 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था? तो दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर जो गोली चलाने से इनकार किया था वो 23 अप्रैल 1930 को किया था। कब? 23 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार, ये याद रखना, लाल कुर्ती जो सेना का गठन किया गया था वो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सैनिकों को किसने गोली चलाने का आदेश दिया था कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो? दोस्तों जिसमें चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो दोस्तों वो आदेश दिया गया था किसके द्वारा? कप्तान रिकैट के द्वारा। किसके द्वारा? कप्तान रिकैट के द्वारा गढ़वाल सैनिकों को 3 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया गया था। इसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहली चीज़ दोस्तों कि जो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी कब की गई थी अगर पूछा जाए तो 23 अप्रैल को की गई थी। और किसने की थी? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? दोस्तों जो किस्सा खानी बाजार का संबंध है वो है दोस्तों पेशावर कांड से। किससे है? पेशावर कांड से किस्सा खानी बाजार का संबंध है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हिस्ट्री के क्वेश्चन मानो या उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन मानो। तो जो दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी दोस्तों वो की गई थी 12 मार्च 1930 को। कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से सत्याग्रही थे। तो दोस्तों ये थी हो रखा थे का लेना कि दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कितने सत्याग्रही शामिल हुए थे? तो दोस्तों वो हुए थे 3 सत्याग्रही। कितने? 3 सत्याग्रही शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से जो दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही थे, यानी दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया कि दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसमें उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। अब पूछ रहा है कि ये 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल, वीर खड़क बहादुर सिंह, भैरव दत्त जोशी, यानी उपयुक्त सभी ये 3 व्यक्ति क्या थे? शामिल थे। किसमें? उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में। अगला क्वेश्चन, देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ने की थी। दोस्तों यानी जो अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर है उस उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा अल्मोड़ा में या देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग मंदिर आश्रम अल्मोड़ा के कहाँ पर, किस स्थान पर स्थित है? तो देवघाट में स्थित है। कहाँ पर? देवघाट में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? दोस्तों जो दांडी यात्रा थी वो कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो दोस्तों वो पूरी हुई थी आपकी 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कुमाऊं में टमटा सुधार कार्य है, टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। दोस्तों जो टमटा सुधार सभा थी उसका गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो उसका गठन किया गया था वो किया गया था दोस्तों आपके 1905 में। कब किया गया? 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? दोस्तों पहली चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिप्रसाद टमटा ने किया था। ठीक है, और ये प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों ये प्रयोग किया गया था 1911 में। कब किया गया? 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों कुमाऊं में जो शिल्पकार सुधारणी सभा का जो गठन था वो किया गया था दोस्तों आपके 1931 में। कब किया गया? 1931 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, लैंसडौन में अमन सभा का गठन, क्या पूछ रहा है कि लैंसडौन में अमन सभा का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों पहली चीज जो अमन सभा का गठन था कहाँ हुआ था? लैंसडौन में हुआ था। और किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में लैंसडौन में अमन सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमन सहयोगी कौन था? दोस्तों जो अमन सभा का सहयोगी था, ठीक है, अमन सभा का सहयोगी था दोस्तों, वो अमन सभा का जो सहयोगी था निम्न में से वो कौन था दोस्तों? तो याद रखना जो अमन सभा का सहयोगी था ए और बी दोनों, यानी हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र, यानी जो हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र थे वो दोनों क्या थे? अमन सभा के सहयोगी थे। क्या थे? अमन सभा के सहयोगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 आना बड़ी लगान के दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पहली चीज कि जो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी वो किसके लिए की गई थी? जो 5 आना लगान बढ़ाया गया था उसके विरोध में किया गया था। और जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 1932 में। कब हुई थी जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना? 1932 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, जौहर में कांग्रेस की स्वर्ण क्रांति कब मनाई गई थी? दोस्तों जौहर में जो कांग्रेस की स्वर्ण क्रांति मनाई गई थी वो 1935 में मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 1935 में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा बोलो या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों जो 1901 में गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी इसकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है तारादत्त गैरोला को। किसको? तारादत्त गैरोला को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तारादत्त गैरोला कौन थे? दोस्तों जो तारादत्त गैरोला थे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या थे? एक वकील थे। ठीक है, क्या थे? एक वकील थे जिन्होंने गढ़वाल यूनियन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन लगभग किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो डोला पालकी आंदोलन था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था डोला पालकी आंदोलन। किस वर्ष हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व था वो किया गया था दोस्तों आपके जयानंद भारती के द्वारा। किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्ण के समान अधिकार दिलाना था? या सवर्णों के समान, सवर्णा लिखा गया है, सवर्णों के समान अधिकार दिलाना था। तो दोस्तों जो सवर्णों के समान अधिकार दिलाने का जो उद्देश्य था वो था दोस्तों आपको डोला पालकी आंदोलन का, यानी जो हरिजन थे उनको डोले में बैठने का अधिकार दिलाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में पूछ रहा है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1940 में। कब हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन, उत्तराखंड का जिसका भी मानना है। देश का जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे
वो कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों वो थे आपके विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे देश के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और अगर दोस्तों उत्तराखंड के संबंध में पूछे कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो दोस्तों जो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो जगमोहन सिंह नेगी थे। कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। ठीक है, देश के विनोबा भावे और उत्तराखंड के जगमोहन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? तो दोस्तों जो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे वो थे दोस्तों आपके प्रताप सिंह नेगी। कौन थे? प्रताप सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का चालन या संचालन किसने किया था? दोस्तों जो चमोली में जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो संचालन किया गया था दोस्तों वो किया गया था उनसिया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा? उनसिया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? दोस्तों जब इतनी व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलनकारी पढ़े हमने, तो लेकिन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था अगस्त प्रस्ताव के विरोध के लिए। किसके लिए? अगस्त प्रस्ताव के विरोध के लिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों पहली चीज, राज्य में जो 19 अप्रैल 1941 को स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला थी, सत्याग्रही घोषित करने जो कौन थी? दोस्तों वो महिला थी आपकी कौन सी? श्रीमती भागीरथी देवी। दोस्तों पहली चीज, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीमती भागीरथी देवी या भागीरथी देवी ने स्वयं को सत्याग्रही घोषित कब किया था, तो 19 अप्रैल 1941 को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों याद रखना, राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ करने हेतु पहली बैठक 1940 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल में डाडा मंडी में हुई थी। याद रखना कि अगर पूछा जाए राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ करने के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो डाडा मंडी में हुई थी। दूसरा है दोस्तों, देवीदत्त पंत जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा हुई थी। तो ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद पर पड़ा था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था दोस्तों आपके किस जनपद पर? वो अल्मोड़ा जनपद। निम्नलिखित में से सालम का शेर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो सालम का शेर कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों राम सिंह आज़ाद को। किसको कहा जाता है? राम सिंह आज़ाद को सालम का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सालम की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो सालम की क्रांति थी वो हुई थी 25 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में किसने भाषण दिया था? दोस्तों जो 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में भाषण दिया था वो बीडी पांडे ने दिया था। किसने? बीडी पांडे के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, देवघाट में आंदोलनकारियों पर कब गोली चलाई गई थी? दोस्तों जो देवघाट में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी वो चलाई गई थी 18 अगस्त 1942 को। कब चलाई गई थी? 18 अगस्त 1942 को चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो गांधी आश्रम है वो स्थित है आपके चनोदा में। ठीक है, कहाँ पे है वो जो ये गांधी आश्रम है आपके वो दोस्तों वो आपके चनोदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? दोस्तों जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा इस गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, चनोदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब ताला लगाया गया था? दोस्तों जो चनोदा में स्थित शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, इस गांधी आश्रम पर ताला कब लगाया गया था? तो दोस्तों वो 2 सितंबर 1942 को लगाया गया था। कब? 2 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था? दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अगर पूछा जाए विद्यालय कहाँ खोला गया था, तो शिलांगी में खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया था? तो दोस्तों वो खोला गया था सदानंद कुकरेती के द्वारा। किसके द्वारा? सदानंद कुकरेती के द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेस विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी देवकी नंदन पांडे, भागीरथ पांडे के द्वारा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कुमाऊं में बारदोली की पदवी किस क्षेत्र को दी थी? दोस्तों जो कुमाऊं का बारदोली था वो किसे कहा था? तो सल्ट क्षेत्र को कहा था। किसको कहा था? सल्ट क्षेत्र को कहा था। अगला क्वेश्चन, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का बारदोली है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है गुजरूगढ़ को। किसको कहा जाता है? गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में कौन से दो सगे भाई शहीद हुए थे? दोस्तों जो 5 सितंबर 1942 को जो सल्ट की घटना हुई थी, जो दो भाई शहीद हुए थे दोस्तों, वो कौन से शहीद हुए थे? तो वो हुए थे दोस्तों गंगाराम और खीमादेव। कौन हुए थे? गंगाराम और खीमादेव शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, कैप्टन मोहन बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? दोस्तों जो कैप्टन मोहन बोस हैं उन्होंने पहली चीज़ आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन बोस ने किया था। और कब किया था? तो दोस्तों 1941 में किया था। कब किया था? 1941 में। अगला क्वेश्चन, सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर किसने संभाली थी? तो दोस्तों जो सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर थी वो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर कब संभाली थी? तो 1943 में संभाली थी। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर कौन थे? दोस्तों जो सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के जो कमांडर थे वो थे आपके कर्नल चंद्र सिंह नेगी। कौन थे? कर्नल चंद्र सिंह नेगी कमांडर थे। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे। दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे वो आपके मेजर देव सिंह दानू थे। कौन थे? मेजर देव सिंह दानू। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज में कितने गढ़वाली सैनिक थे? दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों की जो संख्या थी वो थी दोस्तों आपको 2500। कितनी थी? 2500। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल की कौन सी दो बटालियन 21 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई थी? दोस्तों गढ़वाल राइफल की वो कौन सी दो बटालियन थी जो आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई थी? तो वो ए और बी यानी 1/18 और 2/18 क्या थी? सम्मिलित हुई थी। या पूछा जाए कि गढ़वाल राइफल की दो बटालियन आज़ाद हिंद फौज में कब सम्मिलित हुई थी? तो 21 सितंबर 1942 को हुई थी।